प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक और नया सप्ताह परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पर भी परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपके सम्मुख आता रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो एक सवाल है कि पवित्रताई क्या है। किसी ने मुझसे पूछा है कि हम पवित्र कैसे रह सकते हैं, ऐसा क्या करें हम कि हम पवित्र रहें, क्योंकि पूरे दिन में, क्योंकि हमें तो 24 घंटे दिए हैं परमेश्वर ने, पूरे दिन में कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं अपवित्र हो जाते हैं। तो कैसे अपवित्र होते हैं और कैसे हम पवित्रता से जी सकते हैं, आज इन बातों को जानेंगे। 3 गुण हैं ऐसे जिन्हें हम बाइबल से आज जानेंगे कि हम कैसे अपने आप को पवित्र रख सकते हैं और कैसे हम अपवित्र होते हैं। पहली बात कि हम कैसे अपवित्र होते हैं, दूसरी बात कि हम कैसे पवित्र अपने आप को रख सकते हैं। तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जो तीसरी बात है वो बहुत कॉमन है। वो जब उसको आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सच है, क्योंकि बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती। और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की, ना कोई विरोधाभास, ना कोई तर्क वितर्क, सिर्फ सटीक और सच्ची बात, सिर्फ बाइबल से। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल मैं आपको बता दूं, मैं भूल गया आपको बताना कि गेरशेम कौन था। गेरशेम कौन था? एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, उसका बेटा है ये। आपको ये बताना किसका बेटा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए अब प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन हमारी रहबरी निगरानी करना, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी, ताकि हम घटे तो हमें बढ़ता चला जाए। मैं विनती करता हूँ अपने लिए प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। लेकिन इस संदेश को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फाउंडेशन है, प्रेरणा फाउंडेशन, उसके तहत हमने एक मुहिम चलाई है गरीब बच्चों के लिए, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए काम करने के लिए। तो बहुत से लोग सामने आए हैं, बहुत से लोगों ने हमें अपने कपड़े भेजे, नए कपड़े भी भेजे हैं और स्टेशनरी का सामान भी भेजा है। और अगर आप हमारे इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं मांग रहे हैं हम किसी से भी, सिर्फ वो चीज़ें जो लोगों को हम दे सकें ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान आए। कपड़ा हो गया, स्टेशनरी हो गई, या और भी जो सामान होते हैं बच्चों के या बड़ों यंगस्टर के, गरीब इलाकों में जहाँ पर हम, क्योंकि दिल्ली के आसपास बहुत सारे स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत से लोग, बच्चे जो हैं वो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना उनके पास अच्छा साधन है। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे प्रेरणा फाउंडेशन से जुड़ना है, मुझे प्रेरणा फाउंडेशन से जुड़ना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है अपने फाउंडेशन का नाम भी, तो उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और जब आप मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस पर आपको वो सारी सामग्री हमको भेजनी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने भेजा है और हम जल्दी ही उसको अब शुरू करने वाले हैं। तो ज़रूर इस मुहिम में शामिल हुई है, क्योंकि वचन कहता है दया करने वाले पर आशीष फलती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है पवित्रता के 3 गुण। पवित्र कैसे रहा जा सकता है, हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम अपवित्र कब होते हैं, जब हम पाप करते हैं।
और पाप की परिभाषा अगर हम देखें तो पाप अगर हम पूछते हैं, जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई पाप का अर्थ क्या है, तो वो ये बताते कि कहते हैं कि पाप झूठ बोलना पाप है, हत्या करना पाप है, चोरी करना पाप है, गाली देना पाप है, छोटी छोटी बातें हैं ये सब, इनको सबको पाप बताया जाता है। लेकिन इन सब का एक ही उत्तर है, इन सारे पापों का एक ही गुरु है, वो है परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता। जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तब क्या होता है, हम पाप करते हैं और इसमें सारी बातें आ जाती हैं। अगर परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, हम झूठ बोलते हैं तो पाप करते हैं और हम अपवित्र हो जाते हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक वृक्ष था जिसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, आदम से कहा था कि तुम इस वाटिका के सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन जो फल बीच में लगा है उसका फल तुम कभी ना खाना, जो पेड़ बीच में लगा उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। ये आज्ञा थी परमेश्वर की। बाइबल की पहली आज्ञा भी यही मानी जाती है, उत्पत्ति 2 की 16-17 आयत। हुआ क्या कि शैतान की एंट्री होती है 3 अध्याय में आकर उत्पत्ति में, और वो बहका लेता है हव्वा को, और बहकावे में पूछ लेता है कि वो कौन सा पेड़ है जिसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। वो बता देती है कि ये पेड़ है, इसका फल खाने के लिए मना किया। सीधे साधे इंसान थे उस समय, कोई चालाकी थी नहीं, पूछा, बता दिया शैतान ने, और बस शैतान तो शैतान है, उसने समझ लिया और फिर क्या किया, हव्वा से पाप करवाया, वो फल खिला के। फल खाना पाप नहीं था, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करना पाप था। आज भी अगर हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उसकी आज्ञा पर नहीं चलते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो हम पापी ठहरते हैं और उसमें सारी बातें आ जाती हैं। झूठ बोलने के लिए मना किया है परमेश्वर ने, तो हम झूठ बोल रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। छोटा से छोटी और बड़े से बड़ा गलती जो है वो पाप ही होती है, और वो पाप जो होता है वो परमेश्वर के अगेंस्ट होता है, ना कि कानून के या समाज के या पुलिस के अगेंस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, पाप जो है वो परमेश्वर के अगेंस्ट होता है। पाप की सजा परमेश्वर देगा, कानून नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे 3 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे ज़ुबान। हम अपनी ज़ुबान के द्वारा क्या करते हैं, बहुत सारी बात, हम अपनी ज़ुबान को बहुत यूज़ करते हैं। सारा दिन में 24 घंटे में हम 7-8 घंटे सोते हैं। आजकल तो बहुत कम सोते हैं लोग, क्योंकि फ़ोन है हमारे पास, तो वो हमें बहुत जगा के रखता है। तो जितना भी हम सोते हैं वो बात उन आवर्स को छोड़ दें, बाकी जो जितने भी घंटे हैं हम अपने ज़ुबान को बहुत यूज़ करते हैं। किसी से बातचीत करना, बोलना, फ़ोन पर हम बातचीत करते हैं, तो इस ज़ुबान के द्वारा भी हम बहुत सारी गुनाह कर जाते हैं, और ये ज़ुबान हमें अपवित्र करती है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जब हम देखते हैं नीति वचन 18 अध्याय और उसका 21 पद, तो देखिए वहाँ पर नीति वचन का लिखने वाला जो है सुलेमान, वो क्या कहता है। 18 का 21 पद में पढ़ रहा हूँ, लिखा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ये जो जीभ हमारे अंदर छोटा सा अंग दिया गया, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है बाइबल में। याकूब की पत्री में तो बहुत ज़्यादा लिखा है, 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। तो इस जीभ के विषय में सुलेमान ने लिखा है कि जीभ के वश में, इसके कंट्रोल में, जीभ के कंट्रोल में क्या है, 2 चीज़ें हैं, जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु ये दोनों जीभ के वश में है। और यहाँ पर देखिए दूसरे हिस्से में लिखा है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जो जीभ को काम में लाना जानता है, जो जीभ को अच्छे कामों में लगाएगा, तो उसको अच्छा फल मिलेगा। बुराई करेगा, क्योंकि जीभ से हम क्या करते हैं, गालियाँ देते हैं, श्राप देते हैं, चुगली करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, ऐसी बातें जो लोगों को तो अच्छी लगती नहीं, तो परमेश्वर को कैसे अच्छी लगेंगी। तो ये जीभ से ही हम करते हैं, और इसी जीभ से हम क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। तो ये एक ही सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। तो हमें अपनी जीभ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जीभ ही हमारे पूरे शरीर पर कलंक लगाती है। क्योंकि हमारी बोली से हमें पता चल जाता है लोगों को कि हमारी प्रवृत्ति, हमारी आदत कैसी है, हम कैसे इंसान हैं। क्योंकि पतरस को एक दासी थी, उसने कहा कि तू भी तो उनके साथ था। पतरस ने कहा नहीं, जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था। पतरस ने कहा नहीं मैं नहीं था उसके साथ। तो उस स्त्री ने कहा तेरी बोली तेरा भेद खोल लिया। हमारी ज़ुबान, अगर हम लोगों को गालियां दे रहे हैं तो हमारे चरित्र का पता चलेगा। हम उनसे प्यार से बातचीत कर रहे हैं, पोलाइट बोल रहे हैं, तो हमारे चरित्र का पता चलेगा। तो जीभ जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे शरीर की, जो हमें हमारे पहचान को बताती है।
कि हम कैसे इंसान हैं। तो ये जीभ के द्वारा ही हम क्या होते हैं, कलंकित होते हैं, और जीभ ही हमें ऊंचे पर बैठाती है। जब हम एक वचन देखेंगे मरकुस 7 अध्याय और उसका 23 पद, वहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं वैसे 21-22 से अगर हम पढ़ें, लेकिन मैं आपको सिर्फ 23 पद पढ़वाऊंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मार्क चैप्टर 7 वर्स 23। यहाँ पर लिखा है, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये भीतर से निकलने वाली जो बातें हैं, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, गंदे काम, यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये अंदर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो जीभ हमें सबसे पहला जो जीभ है वही सबसे पहले हमें कलंकित करती है, वो हमें अपवित्र कर देती है। तो जीभ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन हमें बताता है, नीति वचन में मैंने पढ़ा अभी उसका नीति वचन के 18-21 पद में, कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अगर हम गलत बोलेंगे तब हम गलत दंड पाएंगे, और अगर हम अच्छी तरह से अच्छे कामों के लिए जीभ को यूज़ करेंगे तो हम अच्छा फल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पहली बात है। दूसरी चीज़ है हमारी दृष्टि, क्योंकि सवाल यह है कि हम अपने आप को कैसे पवित्र रखें और कैसे हम अपवित्र हो जाते हैं। तो पहली बात क्या है, जुबान हमें अपवित्र कर देती है। तो जुबान को हमें कंट्रोल में रखना है ताकि हम अपवित्र ना हो, पवित्रता से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। क्योंकि पहला पतरस 1 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर जैसा पवित्र है, वो चाहता है कि उसके जन, उसके लोग, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वो भी अपने आप को पवित्र रखें। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है। दूसरी चीज़ जो है हमारी दृष्टि, बुरा देखना, बुराई को देखना और कुदृष्टि डालना, गंदी नज़रों से किसी को देखना, या गंदी फिल्में देखना, गंदे रील्स देखना, गंदी चीज़ें पढ़ना, क्योंकि कुछ लिटरेचर भी ऐसे होते हैं जिनमें गंदगी होती है। तो हमारी आँखों से पाप होता है, ये आँखों से हम पाप करते हैं और आँखों से हम कलंकित हो जाते हैं और हम दूषित हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं आँखों के द्वारा। तो इसके विषय में हम एक वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय उसके 28 पद देखेंगे। यीशु मसीह ने वहाँ पर आँखों के बारे में क्या कहा है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 28 यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मतलब कुदृष्टि डालने से ही सब कुछ काम खराब हो गया, अपवित्र हो गए। तो दृष्टि जो है, आंखें जो हैं, वो हमारे लिए एक ऐसा काम करती हैं जिससे हम पापी ठहर जाते हैं, पवित्रता खत्म करती है। जब हम गंदी चीज़ों को देखते हैं, गंदी फिल्मों को देखते हैं, गंदे लिटरेचर पढ़ते हैं, कि बुक्स पढ़ते हैं गंदी गंदी, तब हम इन आँखों के द्वारा हम क्या हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। क्योंकि पहला यूहन्ना और उसका जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय उसका 16 पद, तो देखिए यूहन्ना ने क्या कहा है आँखों के बारे में। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। आँखों से जब हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, 16 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो संसार की ओर से क्या है, आंखों की अभिलाषा। आंखें तो खोजती रहती हैं गंदगी को, तो इन आंखों को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि हम पवित्रता में बने रह सकें। अब वो तीसरी बात जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि तीसरी बात वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो हम रोज़मर्रा उसको हम जाने अनजाने में उसके द्वारा हम पापी ठहर जाते हैं, यानी कि हम अशुद्ध हो जाते हैं। वो है हमारे विचार। यहाँ पर कभी भी कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी, क्योंकि शैतान हमारे विचारों से खेलता है। जब हननिया सफीरा ने ज़मीन बेची और उसका कुछ पैसा अपने पास रख लिया और फिर उस थोड़ा सा पैसा, आधा पैसा पतरस के पास लेकर आए, तो पतरस ने पता क्या कहा था, प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 3 पद में लिखा है, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। ये मन है। तो यहाँ पर सब कुछ यहीं से चलता है,
ये हमें पवित्र भी करता है। हम जब यहाँ सोचते हैं, जब ये काम करता है तो शरीर की क्रियाएं काम करती हैं, और शरीर की क्रियाएं जब काम करती हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। हम देखेंगे एक वचन, नीति वचन 4 अध्याय का 23 पद, बहुत फेमस आयत है। वहाँ लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यानी कि बेस, जड़ यही है, मन ही से सब कुछ होता है। तो उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं, जो हमारी जो सोच है वो गंदा सोचती है कई बार, और हम क्या करते हैं, इस सोच के द्वारा मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। क्योंकि जब ये दिमाग काम करता है तो शरीर की क्रियाएं काम करने लगती हैं। वह विचार जब हमारे दिमाग में आता है तो हम उसके द्वारा अपने शरीर को यूज़ करते हैं और वह विचार में लिप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग हस्तमैथुन करते हैं, वैश्याओं के पास जाते हैं, और बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो गंदगी में लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोच हमारी आँखों से मिली हुई है। क्योंकि आँखें देखती हैं, सोच काम करती है, और जब सोच के क्रिया जब बढ़ जाती है तो फिर वो शरीर के अंदर काम करती है, और फिर शरीर अपना काम करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, एक बहुत खराब काम हमारे जीवन में होता है। आइए देखेंगे उस पद को। यहूदा की पत्री है 1 अध्याय और उसका 23 पद। जूडा चैप्टर 1 वर्स 23, यहाँ लिखा है कि और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। वस्त्र से भी घृणा करो, क्योंकि जब हम गंदे कामों में लिप्त होते हैं, जिन कपड़ों को पहनकर या जिस बिस्तर पर हम उस काम को करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कलंकित हो जाता है। उस वस्त्र से भी हमको घृणा करनी है। तो ऐसी घृणा करने से पहले क्यों ना हम अपने विचारों को शुद्ध कर लें, क्यों ना हम अपने मन की रक्षा करें। क्योंकि नीति वचन 4 अध्याय 23 पद में मैंने बताया, आपको लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो हमें क्या करना है, पवित्रताई में बने रहने के लिए इन 3 कामों को अपनी लाइफ में करना है। पहली बात, हमें अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना है। दूसरी बात, हमने अपनी दृष्टि पर कंट्रोल करना है। तीसरी बात, हमने अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है, ताकि हम पवित्रताई में बने रहें और परमेश्वर की संतान कहला सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। क्योंकि पवित्रताई से जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। हम जुबान से बहुत कुछ बोल तो देते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका हश्र क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। बहुत ख़राब रिजल्ट निकलता है, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को सुनता है और फिर वैसा ही हमारे साथ काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है, आपको बताना गेरशेम कौन था। गेरशेम जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मेरे वीडियोस रोज़ सुबह मैं डालता हूँ। शॉर्ट वीडियो हैं और उसमें बाइबल की जानकारियाँ हैं। और ये मेरा नंबर है। अगर आप हमारे प्रेरणा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम गरीबों के लिए, स्लम एरियाज़ के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे की वहाँ पर हमें कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा नहीं ले रहे हैं हम किसी से भी। पूरा आपके कपड़े हैं और स्टेशनरी का सामान है, और भी जो कुछ रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसका सामान, जैसे टूथब्रश, पेस्ट वगैरह, अगर आप बच्चों के लिए भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मैं आपके साथ प्रेरणा फाउंडेशन में जुड़ना चाहता हूँ या जुड़ना चाहती हूँ। पूरी जानकारी आपको उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इन 3 बातों को याद रखिए जो हमें अपवित्र करते हैं। क्योंकि हमें हमेशा पवित्र रहना है, तो रहना ही है।